हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे देखिए यहाँ झारखंड पुलिस से संबंधित बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला फिजिकल होगा या फिर रिटर्न होगा या मेडिकल किस आधार पर होगा, परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा, या फिजिकल होगा तो उसमें फिजिकल के लिए क्या क्या चीज़ दिया गया है, रिटर्न में आपका क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सारा चीज़ आपको डिटेल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे विज्ञापन संख्या 01/2022, इसमें जैसे दिया गया झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ दिया गया है, जैसे सबसे पहले बात करते हैं यहाँ परीक्षा शुल्क के बारे में। तो परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपये है। यहाँ पर SC और ST के लिए 50 रुपये आपका छूट दिया गया है। जैसे देखिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए रिक्तियों की संख्या जो टोटल दिया गया है इसमें देखिए रिक्तियों की संख्या टोटल है 583। इसमें जनरल के लिए है आपका 237, SC ST के लिए आपका है अनुसूचित जनजाति के लिए 148, अनुसूचित जाति के लिए 57, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए है 50, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए 32, और ये जो है आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए जो है आपका 59 है। और टोटल यहाँ पर आपका जो दिया गया है 583 आपका सीट दिया गया। इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे दिया गया पद नाम एवं वर्गीकरण, यहाँ पर जैसे देखिए वेतनमान यहाँ टोटल है आपका 19,900 से लेकर के 19,900 से लेकर आपका 63,200 तक ये आपका वेतनमान दिया गया है। अगर वही बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर आपका केवल मैट्रिक पास दिया गया। फिर जैसे देखते आगे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए सब तो बहुत सारा चीज़ दिया गया, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब चीज़ हम हमको बताने वाले हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं शारीरिक माप, तो शारीरिक माप यहाँ दिया गया है अनारक्षित और आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर। इस हिसाब से आपका दिया गया। जैसे अब दिया गया जैसे महिला के लिए 148 सेंटीमीटर, उसका सीना कोई माप नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए आपका यहाँ पद नाम उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद निषेध, और यहाँ पर हम बात करेंगे तो न्यूनतम उम्र सीमा की यहाँ बात किया गया है 18 साल न्यूनतम एज होना चाहिए। और ये आपका एज गणना कब करना, 1 अगस्त 2022 तक आपको 18 साल होना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करेंगे तो यहाँ अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग का है 25 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 और BC2 के लिए आपका जो एज है आपका 27 वर्ष, महिला के लिए जो आपका यहाँ पर दिया गया है अनारक्षित जो महिला होगी 28 वर्ष, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 30 वर्ष यहाँ छूट दिया गया है। नेक्स्ट फिर देखिए आगे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखिए दिया गया है चीज़ है, इसमें देखिए सबसे मेन चीज़ जो आपका होगा अब रिटर्न होगा या फिर फिजिकल होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ डिटेल्स में बात करते हैं। पहले आपका रिटर्न होगा या फिर फिजिकल होगा। तो जैसे देखिए यहाँ दिया गया है परीक्षा का स्वरूप, यहाँ पर अच्छा से ध्यान से देख सकते हैं। परीक्षा का जो स्वरूप दिया गया है शारीरिक दक्षता परीक्षण, पहले आपका यहाँ फिजिकल होगा, लिखित परीक्षा, फिर चिकित्सीय जांच होगी। तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ दिया गया कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन तथा यथा संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन पर्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी, जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा। पहले आपका फिजिकल होगा, इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता क्वालिफाइंग परीक्षा जिसमें कोई अंक दिया नहीं जाएगा, शारीरिक परीक्षा में आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य तथा अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जो इसमें सफल होगा उसका अलग लिस्ट बनेगा। परीक्षा दक्षता परीक्षण में सफलता अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। जो फिजिकल में पास करेगा उसका यहाँ पर रिटर्न लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा क्रमानुसार साधारण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। यानी टोटल इसमें जो सीट दिया गया है उसका 3 गुना रिटर्न परीक्षा के बाद चयनित किया जाएगा। उसके बाद देखिए आपका गौ नंबर में कहा गया चिकित्सीय जांच में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थी की सूची आयोग को चयन पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यानी जो फिजिकल पास करेगा या फिर रिटर्न में जो पास कर जाएगा, फिजिकल और रिटर्न दोनों में पास करने के बाद उसका मेडिकल जांच होगा।
तो जैसे यहाँ दिया गया है, शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर आयोग द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, वही सब चीज़ यहाँ लिखा गया। फिर नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा का जो दिया गया उच्चारण किस चरण में होगा। लिखित परीक्षा निम्नलिखित 3 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र की परीक्षा 2 घंटे की होगी, तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, यानी क्वेश्चन जो आपका एक प्रश्न होगा 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की आपका नेगेटिव होगी। यानी आप 3 को, जैसे अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं, जैसे अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और वही अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर 3, थोड़ा सा शायद मिस्टेक बताएं, 1 मिनट रुके, यहाँ जो दिया गया थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, 1 अंक आपका कट जाएगा, यानी आप जितना क्वेश्चन गलत करते हैं 1 अंक आपका कट जाएगा, और जितना क्वेश्चन आप सही करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पर 3 अंक मिलेगा। जितना क्वेश्चन, जैसे यहाँ 1 मिनट रुकिए, यहाँ थोड़ा सा दिया गया, यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं सही। जैसे देखिए यहाँ अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए -1 नंबर आपका नेगेटिव चला जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए, जैसे यहाँ रिटर्न के लिए बात किया गया, हिंदी भाषा ज्ञान 80 प्रश्न होगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 40 प्रश्न, ये आपका पत्र 1 में एग्ज़ाम होगा। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, और 30% अगर आप नंबर नहीं लाते हैं तो असफल या अयोग्य माने जाएंगे। अब पत्र 2 में आपका कहा गया क्षेत्रीय जनजातीय भाषा। जैसे देखिए अभी क्षेत्रीय भाषा का ये आंदोलन चल रहा है, तो इसमें जैसे देखिए दिया गया है क्षेत्रीय भाषा में क्या क्या रहेगा, उर्दू रहेगा, संथाली रहेगा, बंगला रहेगा, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुक, उराव, कुरमाली, खोट्टा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी यहाँ भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जैसे 120 है, 120 का आपका 30% अगर निकालते हैं तो 12 आपका 36 नंबर यहाँ लाना ही होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया गया 120 कि 100 नंबर का होगा तो 100 में आपको यहाँ 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और बात करेंगे पत्र 3 की, तो इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विषय प्रश्नों के जैसे सामान्य अध्ययन का 40 रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित झारखंड जीके इसको बोला जाता है 50 प्रश्न रहेगा, सामान्य विज्ञान 20 रहेगा, सामान्य गणित का आपका 10 प्रश्न, यानी यहाँ पर भी कुल आपका 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। नोट पत्र 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी आपका अगर बात करेंगे टोटल जो 3 चरणों में रिटर्न परीक्षा होगी, और प्रत्येक जो आपका होगा 2-2 घंटा का होगा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे, यदि आप एक गलत करते हैं तो इससे आपका 1 अंक नेगेटिव कट जाएगा। पत्र 1 में देखिए कहा गया कि भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम 30% होगा, न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे, प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। यानी पत्र 1 में जो इसमें आपको पूछा गया है तो आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जैसे पत्र 2 की बात की जाए तो क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान तथा पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम और 30% है, यानी पत्र 2 और पत्र 3 में भी आपका 30% है। लेकिन तीसरा नंबर में जैसे देखिए यहाँ कहा गया पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 परीक्षा में न्यूनतम 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को, न्यूनतम का 30 है, लेकिन इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 एवं पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। यानी इसमें जो लिखित परीक्षा 3 चरणों में होगी, उसमें जो पत्र 2 और पत्र 3 के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी भाषा के लिए हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 रहेगा, हिंदी व्याकरण से आपका 60 रहेगा। सेम आपका अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित 20, व्याकरण पर आपका 20 रहेगा। अब यहाँ देखिए क्षेत्र पत्र 2 के बारे में बात किया गया है। क्षेत्रीय भाषा जो कहा गया जनजातीय भाषा रहेगा, क्षेत्रीय भाषा वो आपको बताएं अभी, उसमें देखिए यहाँ क्या क्या रह सकता है। जैसे अगर एक चीज़ हम यहाँ बात करते हैं कुड़माली के बारे में, यहाँ हमको बता दे रहे हैं। जैसे कुड़माली में क्या क्या रह सकता है, व्याकरण रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य, शुद्धिकरण, ये सब चीज़ आपका रहेगा। शिष्ट साहित्य में कुड़माली साहित्य के सभी पाठांश, कहानी, गीत, कविता रहेगा। लोक साहित्य कुड़माली, लोक कथा, लोकगीत, करम, बिहा गीत, डमगच, वंदना, सोहराय, ये सब से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
चलिए देखते हैं फिर उसी हिसाब से खोट्टा, खड़िया, पंच परगनिया, संथाली, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, उरांव, उड़िया, इस सब चीज़ के बारे में आपका यहाँ पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो जो आप सेलेक्ट करते हैं उसका बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ जैसे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका पहले होगा, इसमें जैसे दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप जांच किया जाएगा, सिर्फ पुरुष की। अब इसमें देखिए दिया गया पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 40 मिनट में आपको पूरा करना होगा। लिखित परीक्षा के बारे में तो पूरा डिटेल्स हम यहाँ बता ही दिए हैं, ठीक है। उसी आधारित पर यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ दिया गया परीक्षा में निम्न कम से कम अंक अभ्यर्थी को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर यदि आप कम नंबर लाते हैं तो आपको मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे अनारक्षित की अगर बात करेंगे तो आपको 40% अंक लाना ही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला के लिए 32% लाना ही है। BC 1 के लिए आपको 34 लाना है। BC 2 के लिए 36.5 लाना है। आदिम जनजाति के लिए 30 लाना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 40% अंक आपको लाना ही है। इसके बाद देखिए इसी हिसाब से आपका और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ डिटेल्स दिया गया है। तभी जो मेन चीज़ है वो सब सारा डिटेल्स अभी हम आपको बता दें। बाकी जाति आवासी क्या क्या डिटेल्स लग रहा है डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब चीज़ आप साइबर कैफ़े में पता कर सकते हैं। साइबर कैफ़े में इसका पता करके वैकेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।